हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज है 6 अगस्त 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसकी पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। तो और वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशिधर जगदीशन को किस बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। तो निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक ने अपना नया प्रमुख शशिधर जगदीशन के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं शशिधर जगदीशन आदित्य पुरी का स्थान लेंगे, जो अक्टूबर 2020 में MD और CEO का पद से त्यागपत्र देने वाले हैं। शशिधर जगदीशन की बात करें तो ये 1996 में वित्त कार्य में प्रबंधक के रूप में HDFC में शामिल हुए थे। अब बात की गई है HDFC की, तो HDFC की बात की जो इसकी स्थापना 1994 को की गई। वहीं HDFC की हेडक्वार्टर मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में और चेयरमैन CM वासुदेव। वहीं MD की बात की तो आदित्य पुरी और संस्थापक बीबू वर्जीन इसके संस्थापक हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने शिक्षा में 2 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने राज्य में शिक्षा विभाग में 2 भाषाओं के फार्मूलों को लागू करने के पक्ष में है और इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने केंद्र सरकार से इन मामलों को अपनाने की अनुमति भी मांग रही है। यह फार्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रहेगी। अब बात की गई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। लोकसभा सीट की बात की तो 40, राज्यसभा सीट 18, वहीं विधानसभा सीट 234 वर्णित हैं। अब बात की गई है तमिलनाडु मुख्य न्यायाधीश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। तो तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में अमरेश प्रताप साठी इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। और साथ ही साथ तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही में मोदी किचन पहल की योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाएगा। वहीं और साथ ही साथ हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी तमिलनाडु में की गई है। और तमिलनाडु राज्य मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर इस बार रहा है। वहीं जूनियर वकीलों को 3000 रुपये का मासिक वीज़ा देने की भी घोषणा तमिलनाडु की सरकार अभी हाल ही में की है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस राज्य ने बैंकिंग और डाक विभाग के कर्मचारियों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर नकदी पहुंचाने की अनुमति देने का फैसला लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने बैंकिंग और डाक विभाग के कर्मचारियों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर नकदी पहुंचाने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इसमें सिर्फ एक कॉल करने पर दिव्यांगों या बुजुर्गों के घर पर बैंक या डाक विभाग के कर्मचारी उसके दरवाजे पर नकदी पैसे लेकर पहुंच जाएंगे। जितना भी बोला जाएगा उसको उतना रुपया लेके उसके घर पर डाक विभाग के कर्मचारी उसके घर पर आ जाएंगे। डाक और बैंक के कर्मचारी को सुरक्षा उपयोगों के लिए सख्त नियमों के साथ कैश डिलीवरी करने के लिए इन व्यक्तियों के परिसर में भेजने की अनुमति है। जितना भी कैश होगा उसको एक फ़ोन कॉल में देने की और इस नियम को कड़ाई से लागू करने का चेतावनी दी गई है। अब बात की गई है उड़ीसा की, तो इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर बनवारी लाल और विधानसभा सीट 147, लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट की टोटल सीटें 10 सीटें वर्णित हैं। वहीं बात की गई उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो मोहम्मद रफ़ीक इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं। अब बात की गई उड़ीसा के वर्तमान की, तो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया गया है। और वहीं जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत की गई है। वहीं उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो जनजाति के छात्रों को ISO सर्टिफिकेट देने वाला पहला राज्य बन गया है। और उड़ीसा राज्य में राजा परबा नामक त्यौहार की शुरुआत की गई है, जिसकी धरती पूजा से संबंधित है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने IIT सेवा में प्रवेश प्रक्रिया को शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा।
तो गोवा के कौशल विकास मंत्री विश्वजीत पी राणे ने राज्य में ऑनलाइन आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया और छात्र डेटा प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में पहले की तरह दिन भर रोजगार करने के इंतजार के बजाय इन व्यापार वरीयताओं को पूर्व दाखिल करने की अनुमति दी गई है। गोवा सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के विजन को करीब से लाना है। अब बात की गई है गोवा की, तो गोवा की बात करते हैं। तो इसकी राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, विधानसभा सीट 40 और लोकसभा की टोटल 2 सीटें वर्णित है। अब और राज्यसभा की 1 सीटें वर्णित है। अब बात की गई है गोवा की, तो गोवा में 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया है। वहीं शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले HIV टेस्ट का करना अनिवार्य है गोवा राज्य में। वहीं डाबोलिम एयरपोर्ट पर देश का पहला GI टैग भी शुरू किया गया है। तो ये थे गोवा के कुछ करंट अफेयर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट को कोविड-19 के लिए फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के कोविड-19 के अधिकारियों को यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रणाली प्रदान की गई। इसका उद्देश्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया को प्रभावकारिता को बढ़ावा देना है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के साथ मिलकर इस हवाई अड्डे को एक थर्मल स्कैनर एक मास फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली प्रदान की है, जो यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित की गई है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और वर्तमान में गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। वहीं इसकी गठन 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में गठन किया गया था और पहला भाषा आधारित राज्य का गठन विधानसभा की बात की है तो 119 सीट है। वहीं विधान परिषद 46 और लोकसभा सीट की बात की तो 17 और विधानसभा की 7 सीटें वर्णित है। अब बात करें वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो राघवेंद्र सिंह चौहान इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। और साथ ही साथ हरिथा हरमा कार्यक्रम, जिसको पौधा लगाने के लिए इस कार्यक्रम की योजना की गई है। और तेलंगाना सरकार ने फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट, अमेरिका ने चीनी ऐप्स टिकटॉक को कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक को 15 सितंबर 2020 से देश में तब तक के लिए प्रतिबंध रहेगा जब तक कि कोई अमेरिकी कंपनी टिकटॉक को नहीं खरीद लेती है। वहीं टिकटॉक की मूल कंपनी बाइडॉट्स से अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से इसकी बातचीत चल रही है, जिसमें इसकी 30% हिस्से की बदला अमेरिका चाहता है कि 100% इसकी हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी खरीद ले टिकटॉक की। अब बात की गई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइकल पेन। वहीं मुद्रा की बात की तो अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह कब से मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 से 7 अगस्त के बीच। तो हर वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस वर्ष का विषय बताया गया कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। वहीं स्तनपान एक शिशु की जीविका प्रदान करने की क्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आकाशवाणी यानी कि AIR समाचार के महानिदेशक कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयदीप भटनागर। तो भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री जगदीप भटनागर को AIR के समाचार सेवा प्रभार के महानिदेशक बनाया गया है। वे सुश्री ईरा जोशी का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को
AIR न्यूज की प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हो रही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस खेल के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के सदस्यों को नेशनल कैंप में शामिल होना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के सदस्य 4 अगस्त को बेंगलुरु में राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र यानी कि NCOE में राष्ट्रीय शिविर में शामिल होंगे। इसका निर्णय भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI ने लिया है। इस कैंप में एथलीट, कोच के साथ साथ सपोर्टिंग स्टाफ को भी शामिल होना होगा और कैंप के अंदर 14 दिनों का क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसका गाइडलाइंस दिया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में किस देश ने अपना नाम वापस लिया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत 15 से 20 दिसंबर 2020 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में अपना नाम वापस ले लिया। इसका कारण खिलाड़ियों की तैयारियों की और समय की कमी को बताया गया है। कोविड-19 के कारण से प्रैक्टिस में नहीं समय मिलने के कारण भारतीय टीम ने ऐसा फैसला लिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ई रक्षाबंधन की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में ई रक्षाबंधन की शुरुआत की। वहीं यह कार्यक्रम CID और पुलिस का एक साझा साइबर जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा की गारंटी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम बनाया गया। यह कार्यक्रम 1 महीने का होगा, जिसमें राज्य की जनता, विशेषकर महिला, युवा और बच्चे को जागरूकता देने के लिए होगा। अब बात की गई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। वर्तमान में विश्व भूषण हरिश्चंद्र। विधानसभा सीट की 176। लोक विधान परिषद की बात की तो 68। वहीं लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 वर्णित है। और बात की गई है आंध्र की। तो आंध्र प्रदेश में हाल ही में निगाह ऐप की लॉन्च किया गया और वहीं साथ ही साथ कोविड फार्मा ऐप को भी लॉन्च किया गया और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन को पहली बार आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया और एक जगन्नाथ विद्या दीवानी योजना की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है भारत का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 4 अगस्त को खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बड़ी संख्या में जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को पहचानने के साथ साथ प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पर खेलो इंडिया खेलों का आयोजन करने का आग्रह किया है। वह राज्य भी खेलो इंडिया स्कीम के साथ जुड़ सकता है, जो पहले से ही वार्षिक खेल प्रतियोगिता में आयोजित कर चुका है। यह केंद्र सरकार का समर्थन भी मिलेगा उस खेल में। इस कार्यक्रम के तहत इसमें केंद्र सरकार की भी सहयोगिता मिलेगी, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस संस्था को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DIIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं के एक समूह को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान धूप से सुखाने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए मशीन को विकसित करने के लिए यह सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहम्मद इरफान अली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुयाना का। तो पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी की राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। वहीं श्री भगत जगदेव को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ साथ नए प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स, अटॉर्नी जनरल अनिल नंदलाल को भी शपथ दिलाया गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं।
देश में नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया गया, जिसमें भारतीय अधिकृत जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है, जिसमें पहली बार देश के क्षेत्र के हिस्से के रूप में भारतीय अधिकृत जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के मानचित्र में सियाचिन को अपने हिस्से में शामिल किया गया। इसके साथ मानचित्र में पश्चिमी गुजरात के कुछ हिस्से को भी शामिल किया गया है। अब बात की गई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री इमरान खान, वहीं राष्ट्रपति आसिफ अलवी, और मुद्रा की बात की तो पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की करेंसी है। तो दोस्तों ये थे आज के और कल के कुछ करंट अफेयर्स थे। कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।